हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का 8th पार्ट शेयर करूँगी। तो विहिंग का कन्फेशन सुनकर वांगची के आंखों में से आंसू आने लगे थे। तभी विहिंग उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, इमोशनल मत हो मेट, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब वांगची विहिंग से कहता है, मार्क योर वर्ड्स विहिंग, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहने के बाद वांगजी ने विहिंग को किस करना स्टार्ट कर दिया। वो पूरे फैशन से विहिंग को किस कर रहा था। किस करने के बाद वो विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। अब वांगजी ने विहिंग की ओर देखकर अपने डेंजरस वॉइस में कहा, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो विहिंग। विहिंग भी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ सिर्फ तुम्हारा। वांगजी की डार्क आइज वो देख सकता था। अब वांगजी विहिंग को कार में बैठाकर वांगजी मैंशन लेकर आया था। रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए विहिंग गाड़ी में ही सो गया। वांगजी को भी अल्कोहल की वजह से डिजीनेस फील हो रही थी। अब वांगजी विहिंग को कार से सीधे उसके रूम में लेके आया था। उसने विहिंग को बेड में लेटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। विहिंग को कंफर्टेबली सुलाने के बाद वो भी शावर लेने चला जाता है। वांगजी शावर लेते हुए कह रहा था, इतने सालों के बाद फाइनली तुमने एक्सेप्ट किया कि तुम भी सिर्फ मेरे हो। अब याद रखना, आज के बाद कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। शावर लेने के बाद वांगजी बाहर आता है। विहिंग पीसफुली उसके बेड में सोया हुआ था, जिसे देखकर वांगजी के फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। चेंज करने के बाद वांगजी भी विहिंग के पास जाता है और उसके कान में मर्मल करते हुए कहता है, तुम मेरे बेड में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। इतना कह के उसने विहिंग को हग किया और वो भी सो गया। अब वहीं दूसरी ओर एक आदमी वांगजी मैंशन के बाहर खड़ा था और वांगजी के रूम की ओर ही देख रहा था। वो आदमी कोई और नहीं शुइंग था। वो खुद से कहता है, स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई है। इतना कहकर एक डेविल स्माइल उसके फेस में आ गई थी। तभी युआन ने शुइंग को देख लिया। वो शुइंग के पास जाकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब शुइंग युआन की ओर देख के कहता है, युआन? नहीं नहीं, तुम तो सॉन्ग जियांग हो ना? ये नाम सुनते ही युआन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी टाइटली कस ली थी। शुइंग ने भी ये नोटिस किया। अब शुइंग युआन से कहता है, आखिरकार इतने सालों बाद हम दोबारा मिले मेट। युआन ये वर्ड सुनते ही अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हारा मेट नहीं हूँ। अब शुइंग उसे चिढ़ाने लगा। वो कहता है, ऐसा मत कहो मेट। क्या तुम भूल गए, एक वक्त था जब तुम दिन भर मुझसे आई लव यू माई मेट बोला करते थे? अब युआन उससे कहता है, अब मैं कहता हूँ आई हेट यू। ये सुनते ही शुइंग ने स्माइल करी और वो कहता है, ओके ओके आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है तुम मुझसे नफ़रत करते हो। बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेट? मेड वर्ड को सुनते ही युआन का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ गया था। वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा मेट नहीं हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसीलिए निकलो यहाँ से। ये सुनते ही शुइंग कहता है, क्यों? क्या तुम अपने किंग के लिए वरिड हो? युआन गुस्से में कहता है, हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट ये वर्ड शुइंग ने धीरे से बोला।
लेकिन युआन तब तक वहाँ से जा चुका था। अब शुइंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, याद रखना, एक दिन मैं तुम्हारे किंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उसका सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। उसी रात को वांगजी को एक सपना आया था। एक अंधेरे रूम में छोटा बच्चा रो रहा था। वो रोते हुए कहता है, माँ प्लीज़ मेरे पास आओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो बच्चा उस आवाज़ को देखकर और भी ज़्यादा डर गया। अब वो बच्चा रोते हुए कहता है, कौन है वहाँ? वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और रोते रोते साथ में कह रहा था, माँ कहाँ हो आप? प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे डर लग रहा है। तभी अचानक से दो आदमी वहाँ पर आते हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा, वांगजी बेटा तुम यहाँ हो? वांगजी ने अपने पापा की आवाज़ सुन ली। उसके साथ एक और आदमी था। तभी वांगजी उन दोनों की ओर देखकर कहता है, पापा, अंकल, आप आ गए। वो बच्चा दौड़ते हुए अपने पापा के पास गया और उसके पापा ने तुरंत ही उसे गोद में उठा लिया। अब वो बच्चा रोते हुए कहता है, पापा, माँ कहाँ है? प्लीज़ मुझे उनके पास ले जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वांगजी के फादर कहते हैं, तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत जल्दी मिलने आएगी। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं उन्हें अपने साथ नहीं लाया, लेकिन बहुत जल्द वो तुमसे मिलने आएंगी। तब तक तुम अपने अंकल के साथ रहो। तभी वांगजी ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तभी उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। मैं जानता हूँ मेरा बेटा बहुत समझदार है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द मैं तुम्हारी मॉम को लेके आऊँगा। बस तब तक अपने अंकल के साथ रहो। अब वांगजी के फादर लैन कुरैन से कहते हैं, प्रॉमिस करो कुरैन, तुम मेरे दोनों बेटों का ख्याल रखोगे। तभी कुरैन कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ भैया, मैं वांगजी और लैन सिचेन का ख्याल रखूँगा। मैं उनको सलामत रखूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान तक क्यों ना देने पड़े। ये सुनकर वांगजी के फादर को थोड़ा रिलीफ मिला। अब वो वांगजी को उसके अंकल के हाथ में देकर वहाँ से जाने लगे। वांगजी अपने अंकल की गोद में से ही रो रहा था और अपने फादर के साथ जाने की जिद करने लगा। तभी वो चिल्लाता है, फादर मुझे अपने साथ ले जाइए। चिल्लाते चिल्लाते उसकी नींद खुल गई। विहिंग वांगजी के उठने के आधा घंटे पहले उठ गया था। उसने शावर लेकर ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। विहिंग वांगजी को नाश्ते के लिए बुलाने आया था, लेकिन जब उसने देखा कि वांगजी पैनिक था, उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी ब्रेथ भी काफ़ी हैवी थी। विहिंग वांगजी के पास जाता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी शांत नहीं हो रहा था, जिससे विहिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो वांगजी के पास गया और उसके फेस को अपने हाथ से पकड़ के उसे किस करने लगा, जिससे वांगजी शॉक हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो काम होने लगा था। अब धीरे धीरे वांगजी भी उसे किस बैक करने लगता है और स्लोली स्लोली विहिंग के ऊपर आ जाता है। देखते ही देखते वो किस हॉट हो गया था और उन दोनों का मॉर्निंग मेकआउट सेशन स्टार्ट हो गया। अब लगभग 10 मिनट बाद वांगजी किस को ब्रेक करता है। वो दोनों हैवीली ब्रेथ ले रहे थे, लेकिन उनका फॉरहेड अभी भी टच हो रहा था। लगभग 2 मिनट लगे उन्हें अपनी ब्रेथ को शांत करने में। अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी विहिंग उनसे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें?
वांगजी ने कोई आंसर नहीं दिया, जिससे विहिंग उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांगजी उसका हाथ पकड़ के कहता है, अभी मत जाओ। विहिंग ने स्माइल करी और वांगजी के साथ वहीं पर रह गया। वांगजी ने विहिंग को टाइटली हग कर लिया था और उसकी सेंट को इनहेल करने लगा। विहिंग भी वांगजी के सर को स्लोली स्लोली सहला रहा था। अब लगभग 20 मिनट तक ऐसे रहने के बाद विहिंग कहता है, लंजा, क्या तुम ठीक हो? वांगजी ने सिर्फ मैं आंसर किया। अब विहिंग कहता है, चिंता मत करो, ये बस एक बुरा सपना है। लंजा इस बार भी कहता है। अब विहिंग कहता है, तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। इस बात पर वांगजी ने कुछ नहीं कहा। अब विहिंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? इस बार भी लंजा ने कोई आंसर नहीं किया, जिससे विहिंग इरिटेट हो गया था। वो गुस्से में कहता है, अगर तुम कोई आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए? वांगजी ने तुरंत आंसर किया, तुम। इस बात पर विहिंग कहता है, पर मैं तो पहले से ही तुम्हारा हूँ। अब वांगजी कहता है, हमेशा के लिए। इस बात पर विहिंग ने स्माइल करी, हालांकि वो जानता था कि वांगजी उससे प्रॉमिस मांग रहा है। अब विहिंग उसे अश्योर करते हुए कहता है, हाँ, हमेशा। इस बात पर वांगजी ने कहा, आई लव यू। विहिंग ने जवाब दिया, आई लव यू टू। अब वांगजी विहिंग को किस करने वाला था, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग कर गया, जिससे वांगजी फिर से इरिटेट हो गया। अब वांगजी इरिटेटिंग वॉइस में कहता है, ये फ़ोन मेरे प्यार का दुश्मन है। वांगजी की इस बात पर विहिंग की हंसी छूट गई थी। वांगजी ना चाहते हुए भी बेड से उठता है और फ़ोन को पिक करता है। दूसरी तरफ लैंसिचैन था। वो कहता है, वांगजी, ये मैं हूँ, क्या तुम ठीक हो? मैं जानता हूँ मैंने गलत टाइम पर फ़ोन कर दिया है, ये उसने टीजिंग वॉइस में कहा था। इस बात पर वांगजी कुछ नहीं कहता। तभी लैंसिचैन कहता है, ओके ओके सॉरी, पर मुझे तुम्हें बताना था, अंकल यूएसए से वापस आ गए हैं और वो 2 दिन बाद तुमसे और तुम्हारे मेट से मिलना चाहते हैं। ओके, इतना कह के वांगजी ने कॉल को कट कर दिया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।